और ये है खतरनाक रास्ता, यहाँ से संभल के चलना पड़ता है। यहाँ पे एक दो बार लोग गिर भी गए यहाँ से नीचे, और सीधे डायरेक्ट कद कर थे में पहुँच गए। एक आधा परिवार बस के यहाँ पर अपना खेती बाड़ी कर सकता है। हाँ, तो गर्मी में यहाँ पे भैंस सन बात का आनंद उठा सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीव पहाड़ में। मेरा नाम है करण भंडारी और मेरे गांव का नाम है झिझोड़ी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के टाइम से, आफ्टरनून टाइम से। और मैं आज आ रखा हूँ बमियाला गया था मैं, इधर है बमियाला। तो आपको पीछे ये पहाड़ी दिख रही होगी, और मैं उसके पीछे गया था तो कुछ पर्सनल था। ये देखो जो ये सामने पहाड़ी है ना, ये इसके बैक गया था मैं। और यहाँ नीचे बमियाला गांव है इसके नीचे, और ये है सामने अपने गांव की रोड। हालांकि यहाँ से कम चढ़ाई दिख रही है, लेकिन यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। और ये इस एरिया का नाम है फरगैया, और यहाँ से हम नीचे जाते हैं मार्केट। और जो ये एरिया है इसे यहाँ पे इसका नाम है पल बमियाव, पल बमियाव शायद, या मल बमियाव, क्या बोलते हैं इसको। और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे जो जितने भी ये मैदान है, घास के मैदान, यहाँ पे खेत हुआ करते थे। लेकिन अब बमियाला गांव नीचे उधर चले गया, जब मैंने आपको दिखाया था, तो शायद उनके लिए दूर हो गया, इसलिए अब यहाँ पे ये बंजर पड़ गए हैं। ये चौपाले होंगी पहले शायद, क्यों मौसा जी? ये चौपाले फिल्म में उड़ा नहीं। हाँ, अब लोग पलायन हो गए हैं। पलायन हो गए हैं। यहाँ के जो ये बंजर पड़े खेत हैं, तो ये जो बंजर पड़े खेत हैं, इनके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? ये क्यों बंजर पड़ गए होंगे? ये लोगों ने पलायन कर दिया है। हाँ हाँ, सारे अपने बाप दादों की खेती बाड़ी छोड़ दी है। ये बंजर भूमि पड़ी है। थोड़ा यहाँ पर पानी की समस्या है, पर फिर भी हो सकता है कि, फिर भी जैसा आप बोल रहे थे कि अगर एक आध परिवार, अगर एक आधा परिवार बस के यहाँ पर अपना खेती बाड़ी कर सकता है। और सेब संतरे के पेड़ लगा लगो के, आलू उलू लगा के अपना जीवन यापन कर सकता है, बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हाँ, पर लेकिन लोग आजकल थोड़ा बाजार का खाना पसंद करते हैं और सरल जीवन चाहते हैं। हाँ, मतलब आसान जीवन चाहते हैं, मेहनत वाला जीवन नहीं चाहते। चाहे अस्पताल में पड़े रहे, हाँ, चाहे अस्पताल में पड़े रहे, दवाई खाते रहे, पर जो प्राकृतिक खेती है उसको नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा श्रम लगेगा ना, मेहनत लगेगी यहाँ पे इसको दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए। खैर वैसे आजकल तो मशीनरी ट्रैक्टर वगैरह हाथ वाले वो भी आ गए हैं, हल भी आ गए हैं। तो ये है यहाँ के हाल। और आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं ये गौशाला अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म। तो पहले यहाँ पे खेती हुआ करती थी, लोग इंटरेस्टेड थे और मेहनती थे, बहुत श्रम वाले थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ गई है बाज़ार का खाने की, और सरल मतलब कि इन द सेंस आसान जीवन जीने की। तो इसलिए ज़्यादातर लोग क्या ये बंजर कर गए हैं, और अपने इधर भी अधिकतर ऐसे ही हो रखा है, बंजर ही हो रखा है। अब चढ़नी ऊपर को चढ़ाई, तो चलो चलते हैं। एक यहाँ पे देखो, ये भी लगभग ख़त्म हो गई है। और शायद मुझे लग रहा है हो सको दूर और कारण भी होल। हालांकि छपरो तो वहाँ दूर है नहीं। हाँ हाँ, 3 महीना आषाढ़ भादों के महीने लोग मतलब नजदीक की गौशाला थे, दूर की गौशाला में शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जंगल नजदीक है, तो जंगल में बांस, कुलों और सरान, हाँ, और सरान कम पड़ जाता है उनको भी। हरा घास होता है काफी, तो गाय भैंसे जंगल में चरने जाती है। हाँ हाँ, लेकिन अब सब खत्म, खाली जिसमें है मेला खोला में थोड़ा पुरानी संस्कृति दिख रही, बस। बाकी संस्कृति केवल कैमरे पर है। थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे कहीं पर, बस मेला लग रहा है, उस दिन थोड़ा सा दिख रहा है, बाकी खत्म, धरातल पे ख़त्म है। धरातल पर खत्म। सही बात। तो ये है सारा जो कभी ज़माने में उपजाऊ हुआ करती थी भूमि, आबाद हुआ करती थी। और ये भूमि यहाँ पे लगभग लोगों से भरी पूरी रहती थी। आज ये सुनसान है, और केवल आपको खच्चर की घंटियों की आवाज़
गाय भैंसों की घंटियों की आवाज़ ही सुनाई देगी। बंजर हो गए हैं खेत लगभग पूरी। और एक परिवार है बहुत दूर, शायद प्रधान मौसा जी, प्रधान साहब जी। हाँ, ये बंदा के प्रधान जी हैं। ये जो मैंने बमियाला गांव बताया आपको, वहाँ के प्रधान साहब हैं यहाँ पे। तो उनका केवल उन्हीं का मकान है एकमात्र, बाकी ये लगभग बंजर हो गया है। ये गाय भैंसों के पानी के लिए तालाब बना हुआ है यहाँ पे। तो गर्मियों में यहाँ पे भैंस सनबाथ का आनंद उठा सकते हैं। एक छोटा सा बाथिंग टब यहाँ पे है। यहाँ पर बोलते हैं मोंडाली का सेंट। यहाँ पर छोटे छोटे बांस के वृक्ष है ना, हाँ हाँ हाँ, उसको मोंडाली बोलते हैं। अच्छा, तो ये मोंडाली का सेंट हुआ। मोंडाई का सैंड मतलब जो, छोटे बांस के वृक्ष, हाँ जो ये आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे पेड़, बांस के भुतड़े, मतलब बड़े नहीं है। इसे हम गढ़वाली में कहते हैं बांस के भुतड़े। बांस मतलब वृक्ष है और भुतड़े मतलब उनकी हाइट कम है। तो ये इसलिए मोंडाई का सैंड भी कहते हैं इसको। सैंड मतलब जो प्लेन एरिया है। और ये टॉप जो आपको दिख रहा है ये है कानपुर। इसे हम अपने भाषा में कानपुर का दंड कहते हैं। और यहाँ तो आप जानते ही हैं ये दिवाली देवता, तो लगभग हम उसके बराबर ही आ रखे हैं, थोड़ा डाउन में होंगे। तो ये आपको मैं अलग व्यू दिखा रहा हूँ आज दिवाली देवता का। तो ये है चंद्रपुरी वाला एरिया। और यहाँ पे जो मैं आपको घर दिखा रहा हूँ, ये जिस पे ये झंडा लगा है, तो ये है, इसे हमारे भाषा में कहते हैं पुछार। और पौड़ी भाषा में क्या मौसा जी क्या बोलूँ, बोलो बकिया। हाँ बकिया, पौड़ी की भाषा में इसे बकिया कहते हैं। मतलब जो पूछ वगैरह करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, जैसे किसी पे छल या भूत वगैरह कुछ ऐसा होता है ना, कोई भी ऊपरी छाया वगैरह होती, उसकी पूजा करनी पड़ती है, पूछ करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो वो यहाँ पे अच्छे ढंग से करते हैं। इनका नाम है मलंग लाल जी। तो यहीं पे मोस्टली लोग हमारे यहाँ के जो भी हैं वो यहीं आते हैं, अधिकतर लोग। और ये हम एक दर्रे से होके जा रहे हैं, देखो। तो ये है अपने भैंसों के एक्सपोर्टर इंपोर्टर, मतलब किसी को भैंस चाहिए या बेचनी है तो ये यहाँ से आप ले सकते हैं या दे सकते हैं। तो मौसा जी ने यहाँ आते ही बातचीत शुरू कर दी है कि भैंस चाहिए उनको। तो ये वार्तालाप हो रही है भैंस के लिए। अगर हो तो जरा संपर्क करना। तुम घास दुहाना चा? अच्छा, ठीक, अच्छा। तो इन लोगों ने जो भैंस वो घास उखाड़ा होगा ना जड़ से, तो क्योंकि आजकल बरसात हो रही है तो इस वजह से वो क्या मिट्टी आ रही होगी, तो उसको धो रहे हो। गायों के लिए भी एकदम अच्छा खाना चाहिए। ये है मरगाटी गांव। तो ये भी छोटा ही गांव है। तो देखो कुछ खेत हरे दिख रहे हैं और कुछ लाल दिख रहे हैं, जिनमें हल लगे हैं वो लाल हो गए, और जिनमें अभी गेहूं जौ है वो हरे और पीले दिख रहे हैं। बरसात के कारण गांव वालों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर अपना काम रेगुलर ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये भाई साहब है, रणी भाई साहब है इनका नाम। तो ये भाई साहब तो मरगाटी वाले हैं, तो ये अब यहाँ से नीचे निकल जाएंगे, इनका रास्ता यहाँ से अलग जुदा। तो चलो भाई साहब, चलो ठीक। अच्छा, तो ये निकल गए नीचे, इन्होंने नीचे जाना मरगाटी, और मैं और मौसा जी जाएंगे अब ऊपर से। वैसे मौसम आज बड़ा ज़बरदस्त और सुहाना हो रखा है। ठंडा है लेकिन ठंडा फील नहीं हो रहा है। ठंडा फील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम काफ़ी लंबा सफ़र हमने कवर किया है, काफ़ी लंबी दूरी कवर की है। जैसे मैंने आपको दिखाया उधर पहाड़ बहुत दूर गए थे, और तो इसलिए लगातार सुबह से चल ही रहे हैं। ये हम वापस आ रहा हूँ मैं घर। मैंने जाते समय वीडियो नहीं बना पाया था सुबह, तो अभी मैंने वीडियो बनानी शुरू की। तो सुहाना मौसम हो रखा है। हालांकि इस सुहाने मौसम की कुछ ना कुछ खामियां भी हैं। लोग अपना जो
गेहूँ जौ का आजकल धान का काम हो रहा है, गेहूँ जौ का, तो रेगुलर कर नहीं पा रहे हैं और उनको बड़ा रुकना पड़ रहा है उस काम के लिए, क्योंकि लगभग फसल पक चुकी है और लोगों ने काट भी लिया है, तो इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही है बरसात की वजह से। और ये मौसम जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जिस समय बरसात चाहिए होती है उसमें बरसात तो हो नहीं रही, और जिस समय नहीं चाहिए, जिस समय मौसम ठीक ठाक चाहिए उस समय बरसात लगी है। तो अभी काफ़ी टाइम से बरसात लगी है और अभी 1-2 दिन मैंने देखा मोबाइल में तो वो भी बारिश बता रहा है और ठंड भी शुरू हो गई है। जैसे कि अभी मौसा जी बता रहे थे, कल उन्होंने रज़ाई में निकाल दी, क्योंकि ठंड वास्तव में बहुत ज़रूरी है। जब प्लेन एरिया में दिल्ली में मैंने सुना काफ़ी टेम्परेचर कम है, जो कि लगभग 10-15 है। 2015 के बाद बता रहे हैं हाँ, कि दिल्ली में अप्रैल में सबसे ठंडा दिन रहा। लगा तो अप्रैल में सबसे ठंडा दिन है। हाँ, और जहाँ की पसीने छूटने थे, आजकल पारा 40 तक पहुँच जाता। आजकल कम से कम 40 या 42 तक तो पारा पहुँच ही जाता, और वहाँ अभी 30-35 डिग्री का टेम्परेचर है दिल्ली में, दिल्ली जैसे जगह में। तो ऋतुओं में क्या हो रहा है, असामान्य परिवर्तन हो रहा है। ये देखो, ये गेहूं के खेत हैं और कितनी अच्छी फसल हो रही है गेहूं की, आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त फसल हो रही है। लेकिन अगर मौसम ऐसे ही गड़बड़ करवट लेता रहा तो थोड़ा समस्याएं होंगी गांव वालों को। और ये एक गौशाला ये है, मैं आपको थोड़ा अंदर जाके दिखा देता हूँ। ये देखो, इतना बड़ा बिच्छू घास, तो ये कितने बड़ी कंडाली के पेड़ हैं और बिच्छू घास कहते हैं। तो ये देखो, कुछ यहाँ पे पठाले बची है, ऊपर के लकड़ी बची है, पत्थर बचे हैं और ढांचा बचा है एक थोड़ा हल्का सा। तो ये है, तो ये भी पलायन का कारण ही है। ये भैरव देवता का मंदिर है यहाँ पे। ये आप देख रहे होंगे नीचे वो लोमड़ी दौड़ रही है एक, और उसके पीछे कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो उन्होंने लगभग पकड़ ही लिया इसको। काट कर अभी ये नीचे गौशाला के अंदर, गौशाला में चले गए पेड़ों के उसमें। लोमड़ी और कुत्तों के लगाए हुए, लोमड़ी और कुत्तों की लगभग इतनी नज़दीकी भिड़ंत कम ही देखने को मिलती है। एक आगे इधर और एक ऊपर से इधर आ रहे ये। तो एरिया आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका नाम है मलगांव। ये हमारा पहले गांव यही था ना, पहले गांव यही था हमारा। गांव यही था। हाँ हाँ। तो इधर से जो है कि बोलते हैं हिमालय कांठा जो है कि थोड़ा वो लगा क्या, डायरेक्ट दिखता है, तो कुछ ऐसा कुछ बेद बाण लग गया ना, तो इसलिए तब लोग बाद में कुछ इधर गए तो कुछ उधर गए, कुछ इधर शिफ्ट हो गए होंगे। हाँ। मरघाटी में, तो ये मरघाटी गांव वो अपना ही गांव है। हाँ हाँ, ये भी अपना ही है। वैसे ऑफिशियल ज़्यादा जाना माना नहीं है वो, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमारा तोक है वो, तो बोले गाँव पले गाँव है वो। हाँ, हमारे सारे खेत कूद देवी देवता आसपास सब एक ही है। हमारे हित देवता है ऊपर, और वहाँ पर लटिया जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे पेड़, यहाँ पे हित देवता है, और उधर है गौशाला के ऊपर, गौशाला के ऊपर है लटिया देवता या लाटू देवता भी कहते हैं। तो ये आपको पुरानी दीवारें भी दिख रही हैं यहाँ पे, ये देखो ये। तो ये पहले यहाँ पे मकानें थी। अभी मौसा जी बोले, मैं अभी यहाँ से कुछ पत्थर ले गया था निकाल के अपने बनाने के लिए कमरा। अच्छा, ये मौसा जी आपका खेत है, ये मौसा जी का खेत है यहाँ पे। तो यहाँ से मौसा जी कमरा बनाने के लिए यहाँ से पत्थर ले गए थे, कुछ पत्थर ले गए थे। हाँ, तो पहले मकान वाले पत्थर होंगे ना, सारे इधर ही है। हाँ हाँ, सारे पत्थर यहीं से जाते थे मकान बनाने के लिए। हाँ, तो ये पत्थर यहीं से जाते थे, और यहाँ पे क्योंकि वो एकदम बने बनाए पत्थर रहते हैं तो उनसे चिनाई अच्छी होती है। तो आज मैंने आपको अपना पुराना गांव भी दिखा दिया है, मतलब जहाँ पे पुरानी मकानें थी पुराने ज़माने में। तो कुछ समस्या के कारण कुछ दोष लग जाते हैं मकानों पे, तो उस कारण से गाँव पे दोष लग गया, तो उससे नुकसान भी हो जाते हैं, काफ़ी नुकसान होते हैं। तो इस वजह से शिफ्ट हो गए लोग। तो हम अब मलगांव से अब तलगांव जाएंगे। तलगांव मतलब अपना ओरिजिनल गांव। और ये है सामने घरनाल देवता। हाँ, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये सहतूत का पेड़ है बड़ा सा। हम जब छोटे थे तो यहाँ पे सहतूत खाने आते थे, अभी भी बच्चे आते हैं यहाँ पे। और अपनी भाषा में हम इसको क्यूम कहते हैं। एक पेड़ इधर भी है और एक पेड़ उधर है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मकाने हैं
और यहाँ से लेकर नीचे रोड तक। तो गांव काफ़ी बड़ा है हमारा। हमारे ऊपर के गाँव ये सुधा तोक में आ जाता है ना, ऊपर सुधा तोक में आ जाता है ये। सुधा हमारा राजस्व गाँव है। सुधा राजस्व गाँव है। हाँ, हालांकि वो अभी रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं होगा ना। राजस्व गाँव है वो, जैसे जिजोनी है, हाँ हाँ हाँ। जैसे मरगाटी, चंद्रपुरी, ये तो हमारे तोक है, तो ये तोक है। लेकिन सुधा राजस्व गाँव में है। अच्छा। और यहाँ पे जो ये ऊपर पहाड़ है ना, सुधा पाक कहते हैं उसको। मैंने पहले भी दिखाया होगा, सुधा का पाक। ये देखो, तो यहाँ से हो गया ये पाक, यानी कि पहाड़ टाइप में शुरू, और यहाँ से ऊपर ऊपर सुधा पाक है, और वहाँ से अगर आप घूमेंगे तो वो है जंगल। तो ये चारों तरफ से, एक तरफ से पहाड़ है, दूसरी तरफ से जंगल है, और बीच में प्रकृति की गोद में बसा अपना प्यारा सा झिझोनी गाँव। और जो ये मैं पेड़ दिखा रहा हूँ आपको, ये है प्योथू बिथवा। ये अपने प्राकृतिक रूप से ही उग जाता है, इसे इसका ना कोई बीज है ना कुछ है, तो ये अपने आप उग जाता है। और इसकी अधिकतर लोग सब्ज़ी बनाते हैं। मैंने बीच में नेपाली लोगों को देखा था तो सब्ज़ी बना रहे थे इसकी। और ये पीले सरसों के फूल है यहाँ पे। तो ये जो लेंटर वाला मकान है, ये भी कभी पठाल वाला हुआ करता था, और इसकी पठालें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये निकल गई है, पठालें यहाँ गिरी हैं, और लेंटर यहाँ पड़ गया इस पर। और ये है ख़तरनाक रास्ता, यहाँ से संभल के चलना पड़ता है। और रात को तो ज़बरदस्त है, यहाँ पे एक दो बार लोग गिर भी गए यहाँ से नीचे, और सीधे डायरेक्ट कर थे में पहुँच गए। ये कौन है भाई अंदर? ओ, मुँह मत लगा उस पे, सब डस्ट आ जाएगी मुँह में। ये देखो, ये दादी अम्मा आ गई। अरे स्पेक्टिकल्स गिर गया। अरे क्या, अरे क्या, लुक हियर, लुक हियर। तो गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।